हर पहाड़ कुछ कहता है, जैसे सदियों से इनमें कोई रहता है। ऐसे ही एक कहानी है इस पहाड़ की, जो ले जाती है हमें इस कलयुग से निकलकर कृष्ण और राम युग में, विच वी कॉल द्वापर और त्रेता युग, और आसान शब्दों में महाभारत और रामायण। सो विद दीज स्टोरीज लेट्स बिगिन सफ़र द जर्नी, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर तुंगनाथ एंड चंद्रशिला। ये दो रास्ते आपके पड़ेंगे इधर। ये है अगर आप रिंग रोड से आते हो तो, और अगर आप मेट्रो से आते हो तो ये वाला रास्ता पड़ेगा। बाकी नीचे ही आपको स्टेशन आ जाएगा, आप इधर जाके बस ले सकते हो कि तो दोस्तों ये है अपना हरिद्वार का बस स्टैंड। यहाँ पे सारी बसें खड़ी हुई हैं। मैं बहुत जल्दी आ गया। बसेस जो चलना शुरू होंगी वो शुरू होंगी 4 बजे। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो अभी अब मैं जा रहा हूँ हर की पौड़ी, क्योंकि मेरी जो बस है रुद्रप्रयाग की वो चलेगी यहाँ से 4 बजे। ये नीचे नहीं उतरते, हाँ ये नीचे नहीं उतरते। चलो 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 चलो। तो अभी हो रहे हैं 11:28 और हम पहुंच गए हैं चौपटा। ये पीछे ट्रैक की जगह है, यहाँ से शुरू हो जाएगा। कोशिश करते हैं तुंगनाथ पे स्टे मिले, फिर वहाँ से आगे चढ़ के देखते हैं। सो जस्ट अ क्विक अपडेट, ओवरऑल दिल्ली टू चौपटा का रन मुझे पड़ा था 1174 रुपीज़, जिसमें मैंने अपना रैपिडो का फेयर भी इंक्लूड किया है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी इजीली यहाँ आ सकते हैं, एंड आप बाय द वे बाइक और स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं कहीं से भी। हम निकले थे 3:15 बजे और 6:15 बजे पहुंच गए थे चंद्रशिला। लगातार चढ़े थे। सनराइज देखा पूरा मज़ा आ गया। This is something everybody is pray to visit. Oh my god, मज़ेदार। This is current view. अपडेट नंबर 2, आफ्टर रीचिंग तुंगनाथ हमने अपना एक स्टे देखा रुकने के लिए, एंड देन वी चोज टू विज़िट चंद्रशिला जस्ट बिकॉज सनसेट इज़ नियर टू हैपन। तो हम वही देखने के लिए गए थे। एंड सेकंड थिंग, आप लोग शॉर्टकट ना ही लें तो बेटर है। ट्रैक आप जो नॉर्मल ट्रैक का पाथ है आप उसे ही करते हुए आएँ, बिकॉज़ शॉर्टकट लेने से भी कुछ ऐसा आप बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे। बेटर है आप सही रास्ते से ही आएँ। हेलो गाइस, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ चंद्रशिला राइट नाउ, and 25% you have covered from. yes, and this view is amazing. From the video you can't feel the beauty. You can only see the beauty. Yes. You cannot feel the beauty. You should absolutely come whenever you get the chance, at least once in a life. Definitely you should come. And here's I found one of my
elder friend, I can say. What's your name, sir? My name is Satyavrata Acharya. And he's from Oman. And he's from Oman, and he's, tracking with his son. His son already reached the peak, and we are in the middle of somewhere. But we'll reach in another 10 to 15 minutes. At the end, I just want to say you should definitely come once, at least. At least. Bye-bye. And I think that once will not be once anymore. Exactly. Peak, Chandrashila Peak. बस वहीं जाना है. ये मेरा सोलो फ्रेंड जो अभी मुझे मिला है, महेंद्र सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह पाल, अमित पाल का दोस्त. तो कुछ आप ये वीडियो मिड ऑफ द में डालेंगे? आई जस्ट स्टार्टेड. So take my number. श्योर डेफिनेटली. और व्हाट? हाँ, ब्लैकी सबको मिलता है क्या तू? हाँ, चलो आओ चलते हैं. ये मिला था हमें रूम. कुछ इट्स जस्ट फॉर द स्टे. 1200 की बार्गेनिंग करने पे 800 रुपये का पड़ा था. बट यहाँ पे एक दिक्कत रही, वॉशरूम में ऐसा गैलरी में से निकल के था, और वो भी ये अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही खोलते हैं, ताला वाला लगा रखा है. तो आप ये पहले ही कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये 200 रुपये पर बाल्टी गीज़र का आपसे चार्ज करेंगे. एक हमने पहले भी देखा था, उसमें इनसाइड ही था वॉशरूम, वो ज़्यादा बेटर था. बट कुल मिला के इसी तरीके के आपको रूम मिलेंगे यहाँ पे तुंगनाथ में. गुड मॉर्निंग गाइस. सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड चंद्रशीला. इट्स 4:35. हमने शुरू किया था 4:26 पे. आगे से we are heading towards sunrise. 1 घंटे में ट्रैक पूरा हो जाएगा. कल भी सनसेट पे किया था तो 1 घंटे में हो गया था. ऊपर पहुंच के आपको ट्राई करते हैं बेस्ट टू बेस्ट पिक्चर दिखाने के लिए. बाय. सो इट्स 4:55. हमने आधे घंटे में ट्रैक कवर कर दिया फ्रॉम तुंगनाथ. आगे मिलते हैं सनराइज पे. सो गाइस, मेरे माइक की एक्चुअली बैटरी डाउन हो गई. बेसिकली आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. अगर आप चंद्रशीला और तुंगनाथ का पीक करने आ रहे हो, ट्रैक करने आ रहे हो, यू शुड नो अबाउट द माइथोलॉजी एज वेल. सो आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप. दिस बोथ प्लेसेस आर कनेक्टेड विद mythological event Dwapar Yuga or Treta Yuga. I just came back from the Chandrashila. So Chandrashila is about the story of Lord Ram, when Lord Ram defeat the greatest, Ravana. So he came here just for meditation. So he prayed for Lord Shiva for उनके पाप माफ़ करने के लिए और छोटा ऐसे प्रायश्चित किया था उन्होंने यहाँ पे आके. एंड अनदर वन इज़ रिलेटेड टू द लॉर्ड मून. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड चंद्रशीला मून पीक एज वेल, क्योंकि जो
लॉर्ड चंद्र के फादर इन लॉ थे दक्ष, उन्होंने लॉर्ड चंद्रा को ये श्राप दिया था और उसी को वो कंप्लीट करने के लिए लॉर्ड शिवा की उन्होंने प्रेयर की थी। श्राप का मुझे नहीं एग्जैक्टली याद है उन्होंने क्या श्राप दिया था, हाँ, बट जो उसका डिफ्यूजन हुआ था आफ्टर लॉर्ड शिवा प्रेयर, तो वो ये हुआ था जो आप एक्चुअली में देखते भी हो लाइफ में, जो 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, वो इसी की वजह से बढ़ता है। सो दीज आर द टू क्रिटिकल स्टोरी रिलेटेड विद दैट चंद्रशिला पीक। फ्रॉम तुंगनाथ you'll फेस द्वापर युग, मतलब आप राम जी के युग में जाओगे तो त्रेता युग, और अगर आप तुंगनाथ की बात करोगे तो आप पहुंच जाओगे महाभारत द्वापर युग, कृष्ण के युग में। बाकी मैं नीचे पहुंच ही रहा हूँ, तुंगनाथ के भी कुछ व्यू आपको दिखाता हूँ। तब तक आप यहाँ का व्यू देखो, ये कुछ इस तरीके का व्यू रहता है चंद्रशिला का। वो बहुत खुला वेदर मिला, फुल ऑफ सन। जय बोले। सो गाइस, जल्दी से क्विक रिकैप देना चाहता हूँ। 2% की बैटरी बची है। बैटरी बैकअप का भी जो मैं लेके आया था जुगाड़, मतलब पावर बैंक लेके आया था, वो भी ख़त्म हो गया है। 3rd डे है, जर्नी कंप्लीट हो गई है। तुंगनाथ के बारे में बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए ट्रैक पे आने से पहले, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ऊपर बात की, बट उन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता है। 12,073 की फीट पे ये अवेलेबल है। माइथोलॉजिकल इवेंट के साथ इसका माइथोलॉजिकल इवेंट के साथ ये कनेक्टेड है। द्वापर युग, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, पांडव बहुत पछतावे में थे अपने लोगों को मारने के चक्कर में। कृष्णा एडवाइज टू मीट लॉर्ड शिवा, वो आपके सारे ये जो पाप हैं नष्ट कर देंगे। बट लॉर्ड शिवा ऑलरेडी गुस्से में ही थे, तो वो एक बैल का रूप लेके वहाँ से निकल जाते हैं। बैल के झुंड में मिल जाते हैं, वहाँ पे उनको भीम पहचान लेते हैं और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तब उद्गम होता है पंच केदार का, जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर और ऑब्वियसली तुंगनाथ। वहाँ पे इनके हाथ दिखे, एक जगह कुंभ दिखा, केदारनाथ में कुंभ दिखा, तुंगनाथ में हाथ दिखे, कल्पेश्वर में इनके बाल दिखे, मध्यमेश्वर और आपका जो रुद्रनाथ है, एक जगह इनका फेस दिखा था, एक जगह इनका बैली दिखा था। बट इसी के साथ एक और इवेंट क्रिएट होता है। काफ़ी लोगों का मानना ये भी है, जब केदारनाथ में भीम ने इनको पकड़ा था, तो पशुपतिनाथ में इनका फेस निकला था, तो वो भी स्टोरी इसी के साथ काफ़ी कनेक्टेड है। तो ये एक शॉर्ट मैं क्विक गो आपको बताना चाह रहा था, जस्ट बिकॉज मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, मैं और डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। दिस इज़ समथिंग वेरी वियर्ड। So, from this sunset, I'll take your leave for the new beginning. If you like this video, please like, subscribe, and share, and comment as well. We'll meet soon in another video.